नमस्कार, मैं हूं मसूद और आप देख रहे हैं KTV यूपी। दोस्तों, आज 10 तारीख थी और 10 तारीख को फिर से अनुराग के मामले में सुनवाई होनी थी और इस बार जो सुनवाई होनी थी वो सुनवाई इस बार बहुत बड़ी होने वाली थी, क्योंकि पिछली तारीख में प्रधान जी ने बताया था कि तहसीलदार ने कहा कि अगर लालता अनुराग के जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, उनके वकील अगर कोई साक्ष्य नहीं दे पाते हैं, फाइल जो है वो बंद कर दी जाएगी। फ़िलहाल आज 10 तारीख थी और इस दौरान जो है उस गांव के जो प्रधान है वीरेंद्र यादव, वो तारीख देखने के लिए आए हुए थे। साथ ही साथ उनके जो गांव के तमाम लोग हैं वो लोग भी आज आए हुए थे। वो लोग आज एक उम्मीद लगाकर आए हुए थे कि शायद आज कुछ बड़ा फैसला हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों को ये पूरा विश्वास था कि आज 10 तारीख है और तहसीलदार ने जो कहा था वो आज होने वाला है। क्योंकि अगर आरोपी के जो अधिवक्ता हैं अगर वो साक्ष्य नहीं दे पाएंगे तो निश्चित ही आज जो है फाइल जो है वो रोक दी जाती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या कुछ हुआ है, हमारे साथ वीरेंद्र यादव जी हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आज क्या कुछ हुआ वीरेंद्र जी? आज भैया देखिए, आज 10 तारीख थी और 5 तारीख को जो तहसीलदार साहब कहे थे कि अगर कोई वकील साहब, देखिए हम तारीख दे रहे हैं, अगर कोई साक्ष्य अब नहीं दे पाएंगे तो हम उस फाइल को खारिज कर देंगे। ये चीज़ें की चर्चा एक विषय बन गई थी हमारे पूरे क्षेत्र में। क्या पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरे विदेश की बात कर रहे हैं। तो हमारे ग्राम सभा के लोग भी आज एकत्रित होके आज तहसीलदार साहब के कोर्ट के सामने पहुँचे हैं सब, और ये चीज़ कहें चलिए आज वो साक्ष्य क्या दे पाएंगे जब ग्राम समाज की ज़मीन है, बंजर की ज़मीन है, तो साक्ष्य क्या देंगे। आज समझ लीजिए कि उम्मीदें थी हम लोगों की, कोई भरोसा हो गया था कि आज कुछ बड़ा फैसला होगा। भैया पूर्ण रूप से आज उम्मीद थी कि वो मकान खारिज भी होगा फाइल और मकान भी गिरेगा। हमसे सब बार बार पूछ रहे हैं कि चलिए आज चला जाए, आज निर्णय होगा, कोई फैसला मिलेगा हम लोगों को। हम लोग बहुत खुशी और अथवा से आए थे कि आज हम लोग को कुछ न कुछ निर्णय मिलेगा। आज समझ लीजिए कि चौथा महीना लग गया और हम लोग का दौड़ते ही बीत रहा है, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। तो सबको दिल में उत्साह थी कि नहीं, आज ये कुछ न कुछ निर्णय होगा। लेकिन अब किसी वकील साहब के देहांत के हो जाने के कारण कंडोलेंस हो गया, इसीलिए 14 तारीख को डेट मिल गया है। तो कितने गांव वाले लोग हैं, क्या उत्साह, क्या लोग गांव वाले क्या कह रहे थे आज की तारीख को? आज गांव नहीं भैया, पूरा भारत और पूरा विदेश बात करें, हमारे गांव के लोग आए हैं, अन्य ग्राम सभा के भी लोग हमारे साथ आ जाएं और कहे चीज़ों को कि भैया आज कुछ ना कुछ होगा। उस दिन जो तहसीलदार साहब कहे हैं आज खारिज भी होगी और फैसला भी आएगा। हम कहे हाँ, आज होना तय है। पूर्ण रूप से विश्वास, पूर्ण रूप से विश्वास था। लेकिन अब देखिए, मृत्यु के लिए कोई जान नहीं रहा कब किसकी आ जाएगी। तो कोई वकील साहब का देहांत के कारण 14 पड़ गई। अच्छा, तो अब तो मान लीजिए एक बार फिर से तारीख 14 पड़ गई, तो अब आगे आपका क्या निर्णय वो होगा? क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि अगर प्रशासन नहीं कुछ कर पाएगा, अगर तारीख पे तारीख देगा तो आगे का फैसला कुछ हम बड़ा लेंगे। देखिए, हम बड़ा ले चुके हैं, आपके चैनल के माध्यम से पहले ही बताए थे कि अपने कानूनी प्रक्रिया से जो करना होगा हमें, चूँकि हम बचने वाला देखिए काम करते ही नहीं हैं। और नहीं, मेरा जब से हम ये हत्या हुई है और आपके चैनल के माध्यम से हम बोल भी रहे हैं, कोई एक लफ्ज़ मेरा गलत निकाल दे जी, आप ये जान लीजिए कि वो चीज़ें हम अगर कदम उठाए हैं और उठा चुके हैं तो कानूनी प्रक्रिया से, और कानूनी प्रक्रिया से, ताकि उसका जो लालता के रिश्तेदार हैं, लालमोहन के रिश्तेदार हैं, लालमोहन वो हों या लालता वो हो, वो सब अगर कोर्ट कचहरी दौड़ेंगी तो देखिए जो ये फाइल तहसीलदार साहब के यहाँ चल रही है, डेट पे डेट मिल रहा है, तो उसमें हर डेट पे एक एप्लीकेशन पड़ता है, तो फाइल उनकी मोटी होती जा रही है। लेकिन जो हमारी प्रक्रिया रहेगा, हमारी फाइल रहेगी, वो पतली फाइल रहेगी, लेकिन सब पे भारी रहेगी। और कानूनी प्रक्रिया से हम कदम बढ़ाए हैं, तो जान लीजिए कि पूर्ण रूप से भरोसा दिलाते हैं कि वो अपने कानूनी प्रक्रिया से उसको गिरवाएंगे और गिरेगा, ये तय है। तो तैयारी आपकी भी पूरी हो चुकी है? देखिए, आपके चैनल पे अभी तो हम ये चीज़ शेयर नहीं करेंगे, लेकिन बता दे रहे हैं कि हमारी फाइल हो चुकी है, कुछ काम बाकी है। लेकिन ये जान लीजिए, बता रहे हैं कि आपको जब भी आपके चैनल के माध्यम से भी बताएंगे कि कहाँ तक मेरी फाइल पहुँची है। अब देखिए, डेट पे डेट देते ये
तहसीलदार साहब आज 3 से 4 महीना बीत गया, तो अभी तो हमें ये चीज़ कदम उठाने में कम से कम अभी समय लगेगा भाई। देखिए कुछ तो समय लगेगा ही, और समय का डेट नहीं बताएंगे ये चीज़ें, लेकिन मान के चलिए अगले महीना तक पूर्ण रूप से इसका कार्रवाई करके हम जो है अपना कदम उठाए हैं, और पूरा देश और विदेश और पूरे भारत को ये भरोसा दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से। हमारा कदम बढ़ा है तो वो मकान गिरना तय है, और कानूनी प्रक्रिया से गिराएंगे। उनको जो करना होगा कोर्ट कचहरी में वो हम देखेंगे। हाँ, एक चीज़ है कि जैसे शासन प्रशासन से ये चीज़ें निवेदन है कि वो सरकारी ज़मीन है, उस पे जो भी प्रकरण होगा शासन प्रशासन से निवेदन है, और हमारे जिलाधिकारी महोदय जी से निवेदन है, कप्तान साहब से निवेदन है कि जो भी वो सब कदम उठाएं, अगर कोर्ट द्वारा और हाई कोर्ट द्वारा, तो उस पे हम लड़ाई लड़ सकेंगे, और वहाँ हमारी विजय भी होगी और जीत होगी। चूँकि सरकारी ज़मीन का हम लोगों का अधिकार होता है, और बंजर ज़मीन है और होना तय है। गांव वाले तो आपके साथ हैं ही? गांव नहीं भैया, पूरे देश विदेश पूरे भारत की बात कर रहे हैं, सब साथ में हैं। और उन लोगों को अभी समझ लीजिए कि आपका चैनल चल रहा है, अगर लाइव चैनल चलता होगा तो ज़रूर वो सब देखते होंगे, क्योंकि एक नहीं कई हज़ार लोग भैया बता रहे हैं कि अपना ड्यूटी छोड़ के जिस दिन अनुराग की तारीख रहती है वो सब घर पे रहते हैं और सिर्फ यही देखते हैं कि क्या हुआ। आज तो हम बता दे रहे हैं सबको बताएं कि सबको आज इतना आशा थी जी कि फाइल भी खारिज होगा और बुलडोजर की प्रक्रिया भी होगा, लेकिन अभी मैसेज गया होगा, समझ लीजिए कि हम बता दे रहे हैं कि पूरे भारत के लोग आज अगर बैठे होंगे तो कितना नुकसान हुआ होगा। अगर एक रुपया जोड़ा जाए तो समझ लीजिए कई अरब रुपया हो जाएगा। कई हज़ार लोग बैठे हैं आज। आप इतनी ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं इस परिवार के साथ इस इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन बावजूद आपके ऊपर लगातार आरोप लगते चले आ रहे हैं। एक बार फिर से जो लालता की पत्नी थी, सुनने में आ रहा था कि वो गई थी जो है थाने पर और आपके खिलाफ कुछ। देखिए लालता की औरत नहीं थी जी, गई थी लाल मोहन की औरत। अच्छा, अब ये जान लीजिए आरोप लगा रही हैं, और हमारे विषय में देश विदेश दुनिया जान रहा है और अच्छी तरह से कि हम मतलब कि क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं कि बिना न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये देश दुनिया जान रही है। इनको हत्या करनी थी तो गाय भैंस गोरू समझ लीजिए कि सब चीज़ वो पहले से एक हफ्ता पहले से हटा दिए थे। समझ लीजिए कि जो बोरिए में समरसेबुल डाला था, तमाम मतलब अपनी सामान्य वो व्यवस्थित कर दिया था। और क्या आरोप लगा रही हैं। तो जब उसने ये सब चीज़ें हटाई थी तो जाहिर सी बात है जो भी उनके घर में गहना रहा या कुछ रहा वो भी तो हटा होगा। देखिए उस समय बता दे रहे हैं कि कप्तान साहब भी अंदर हले थे और पूरा तलाशी भी हुआ था जी। वो उच्च अधिकारी हैं, उन्हें खूब अच्छी तरह से जानकारी है उसके घर में क्या था। चूँकि वो हम साथ में थे, उसका पूरा घर तलाशी हुई थी जी। पूरा घर प्रशासन तलाशी की थी। और वहाँ से सिर्फ क्या निकला, असलहा निकला, तलवारें निकली, चाकू निकला, पिस्टलें निकली, यही सब भैया निकला। और एक चीज़ का तलाशी लिवाए थे कप्तान साहब जी, और उसमें सिर्फ असलहा निकला, असलहा के अलावा कुछ नहीं निकला। लेकिन ये सब आरोप सिर्फ इसीलिए लगा रही हैं कि प्रधान जी बगल हट जाएं, दूर हट जाएं। सोच लीजिए, कह रहे हैं कि डराया जा रहा है आपको। 50 लाख का गहना ले लिए हैं और घर लूट अथवा हो गया। पहले से अपना वो सब व्यवस्था करके तब ये हत्या किया है एक 15-16 साल ताइक्वांडो खिलाड़ी का, अनुराग का जी। सिर्फ एक आरोप। और उसके समझ में नहीं आ रहा है कमीनी को कि हम इस आरोप से हम पाछे हटने वाले नहीं हैं। चूँकि गला कर जाएगा लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा भैया ना, तब तक चैन से हम बैठेंगे नहीं। ये समझ लीजिए, वो चाहे जो आरोप लगावें उसको तो शासन प्रशासन ही निर्णय लेगी। हमारे यहाँ एसआई साहब आए थे, कहें कि आपको एसओ साहब बुलाए हैं। हम कहे क्यों बुलाए हैं बताइए,
क्या भाई क्या हम गलती कर दिए हैं? तो कहें कि ऐसा है कि लालमोहन की औरत आई है, तो हम कहे क्या करने वो आई है? कह रहे कि घर अथवा कर दिए हैं और गहना मतलब उन घर में से अथवा कर लिए हैं। चोरी का आरोप लगा। हाँ, चोरी का आरोप लगाने तब के भैया ठीक है, हम तो देखिए सोमवार को नहीं आ पाएंगे और मंगलवार को हम आएंगे थाने पे और उसको बुला लेना और बता दीजिएगा एसओ साहब से कि हम कल मंगलवार के आएंगे, चूँकि हम सोमवार को नहीं आएंगे, हर काम अपना ब्लॉक कर देते हैं, चूँकि अनुराग की तारीख में हमें आना पड़ता है समय से। और ये सोच क्या रही हैं कि आरोप लगाने से हम हट जाएंगे। भैया बता देंगे हम हटने वाले नहीं। अभी देखिए कचहरी में लालता आए थे, राजेश आए थे, लालमोहन आए थे। कब? 6 तारीख को जब कोर्ट में पेशी थी। हाँ, जो रमेश भी आए थे। सोच लीजिए कि जैसे कहीं मेडल वेडल जीत के आया है, इस तरीके से एक हत्यारा ने टीका लगाया था, हरामखोर। समझ लीजिए कि उसको पूरे देश, पूरे विदेश, पूरे देश की बात करें, सब गाली साले के उसको दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा घटना किया है। और जैसे उसके आया था इस तरीके से, समझ लीजिए कि तनी से भी उसके चेहरे पर चिकन नहीं थी। ऐसा आया था कि कहीं मंदिर से पूजा करके आ रहा है और बहुत बड़ा महंत है, बहुत बड़ा जैसे लग रहा था कि देवता है, इस तरीके से टीका लगा के आया था। और आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश विदेश देखा भी और सब उसको गाली दिए। कई हज़ार फ़ोन हमारे यहाँ आया, भैया पहले देखिए उसका झूठ पना, कह रहा है कि वकील साहब से पूछिए। अरे वकील साहब आपको थोड़ी कहेंगे कि जाके आप हत्या कर दीजिए, किसी का गला काट दीजिए। वो तो एक बुद्धिजीवी हैं, एक पढ़े लिखे हैं, LLB किए हैं, वो तो आपको जब भी देंगे सीख, अच्छी सीख देंगे। अब हम तो उनसे निवेदन करेंगे उसका मुकदमा ही छोड़ दें, लेकिन अब क्या भाई हम कह नहीं सकते, चूँकि उनका ये कर्म है, उन्हें करना है, वो करेंगे ही। लेकिन ये पूरे देश विदेश ललतवा यही कहा, क्या कहा कि हमें कुछ पता ही नहीं है। उस हरामखोर से हम पूछना चाहेंगे, गला काट के और कटवा के वहीं घर में बैठा था और कप्तान साहब उसको वहीं से गिरफ्तारी किए, लेकिन चैनल के माध्यम से आपके बता रहा है कि हमें कुछ पता ही नहीं है। जैसे ऐसे आवेश में बोल रहा है कि जैसे था ही नहीं वहाँ पे। देखिए क्या लग रहा है उनके पास अब कोई और चारा नहीं बचा का, जो इस तरीके से आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और इस तरीके का बयानबाजी दे रहे हैं? कोई चारा वो अपना लेंगी और कोई चारा वो अपना लें, लेकिन ये सोचें कि हम तनी से भी कदम, मेरा मतलब 1 इंची कदम पाछे हो जाए तो ये बहुत नामुमकिन चीज़ है। ये समझ लीजिए कि कोई कदम उठा ले, मेरा कदम अगर 1 इंची पाछे नहीं होगा, लेकिन 10 कदम आगे भले ही बढ़ जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ प्रधान जी के साथ साथ कुछ और गांव वाले आए हुए हैं, जो अभी ज़्यादातर लोग तो तहसीलदार कोर्ट की तरफ है, लेकिन हमारे पास कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा विनोद यादव नाम है। तो उसी गांव के आप रहने वाले हैं? एकदम उसी के पड़ोसी हैं। किसके? अनुराग के? हाँ, अनुराग के पड़ोसी है, और वो भी हमारे पड़ोसी है। क्या बोलते हैं, लालता, राजकुमार, लालमोहन, रमेश जी, और सभी पड़ोसी हैं। क्या करते हैं आप? कहाँ रहते हैं? हम तो क्या नाम है कि बम्बई रहते हैं, ज़्यादा करके बम्बई। यहाँ तो हम कभी काल के कोई काम पड़ा तो इस हिसाब से आते हैं। तो आज आप कोर्ट आए हुए हैं? हाँ, आज हम लोग को बहुत उम्मीद थी कि मैं भी आया था, तो मैं आज बहुत उम्मीद थी कि आज 10 तारीख है, आज उस बच्चे का ज़रूर फैसला एकदम क्लियर हो जाएगा। कि आज 3 महीना से चल रहा है, तो खाली तारीख पे तारीख, रोज़ तारीख पड़ रही है। अभी फिर 14 तारीख को पड़ी है, तो हम लोग बहुत आशा लेके आए थे कि आज हम लोग के हक़ का कुछ काम होगा। आज उस बच्चे को इंसाफ, कम से कम उसके घर का बुलडोजर चलेगा। मतलब पूरा विश्वास था कि आज अनुराग के परिवार को इंसाफ मिल जाएगा। उस बच्चे को इंसाफ मिल जाएगा, जिस बच्चे का गला काट के हत्या हो गई। तो ये सब सारी चीज़ अभी, मगर क्या है कि 14 तारीख को डेट दिए हैं। अब देखो, तारीख तो पड़ी रही है लगातार, कंटिन्यू तारीख। आज 3 महीना हो जा रही है, और आप लोग इतना मेहनत करके सभी लोग आप लोग लगे हो, सब इतना मेहनत कर रहे हैं, मगर हमारे प्रधान जी के ऊपर बहुत सा दबाव आ रहा है। मगर प्रधान जी हमारे किस तरीके का दबाव इसलिए आ रहा है कि प्रधान जी इस मैटर से दूर हो जाएं।
क्योंकि अभी प्रधान जी बता रहे थे कि उनकी वाइफ जो है कि गई, क्या बोलते हैं कि लाल मोहन की, उसने, हाँ लाल मोहन की, उसने क्या बोलते हैं कि गौरा बादशाहपुर थाने पे उसने बोल के आई कि हमारे घर में का सारा सामान निकाल लिए हैं, प्रधान जी निकलवा दे रहे हैं। तो प्रधान जी को इस मैटर से हटाने चाह रहे हैं, मगर प्रधान जी इस मैटर में प्रधान बहुत मेहनती हैं और प्रधान पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्या लग रहा है आप लोग प्रधान जी के साथ में हैं? क्या नाम है? हाँ, हमारा नाम राज बहादुर यादव है। तो किस तरीके अब आज जैसे 10 फरवरी जो है आज डेट था, लेकिन किसी वकील के जो है देहांत हो जाने की वजह से, हाँ कंडोलेंस हो गया। अब 14 को देखिए डेट है, 14 को जो भी निर्णय आएगा। तो आप लोग आए थे, कई लोग आए थे गांव के, सुने हैं? बहुत सारे लोग आए हैं, यहाँ वहाँ खड़े हैं सब लोग, जी जी, यही जानने के लिए कि आज फाइनल हो जाएगा जो है। हाँ, ये विश्वास था कि आज तहसीलदार ने जो बताया था कि आज यहाँ से आज फाइनल हो जाएगा, आज कुछ न कुछ होगा, इसी उम्मीद से सब लोग आए हैं। बहुत से लोग हैं, सब लोग इधर उधर अपना है तहसील। अच्छा, आपने अभी 6 तारीख को देखा होगा जब पेशी में चारों आए हुए थे कोर्ट में, तो क्या लग रहा था उस सबको देख? उन लोगों को कोई शर्म या कोई डर या नहीं, उन लोगों को कोई डर भय नहीं है। अब देखिए, हम तो इतना बड़ा कांड हुआ है, साक्षात हम लोग नहीं देखे, हम लोग मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से देखे हैं। टीका लगा के सोचिए कि जैसे लग रहा है बहुत बड़ा काम करके आ रहे हैं। ऐसे हत्यारे आरोपियों को आप क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, ऐसे जो हत्यारोपी हैं उनके लिए हम ये कहेंगे कि ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। आज नहीं तो कल न्याय जरूर उन लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत जघन्य अपराधी ये सब किए हैं। ये ताइक्वांडो का अनुराग यादव प्लेयर था, ये पूरे देश का नाम रोशन होता, उसकी गला काट करके हत्या किए हैं। आज नहीं तो कल देख लीजिएगा, यह जो है आप लोग सुनिएगा कि उसको फांसी की सज़ा हो गई। इतना विश्वास है? हाँ, विश्वास है उसको। उसने इतना जघन्य अपराध किया है कि फांसी की सज़ा उसको निश्चित होनी है। प्रधान जी को क्या कहेंगे आप लोग, क्योंकि वो लगातार इस पूरे मामले में 3 महीने से लगे? हाँ, वो लगे हैं उनके ऊपर आरोप भी लग रहे हैं। आरोप तो भाई वो सब झूठा आरोप लगाने के लिए, जो इतना जघन्य काम कर सकता है वो कोई भी आरोप लगा सकता है किसी के ऊपर। तो क्या आप लोग उनके साथ हैं? हाँ, हम लोग सभी लोग उनके साथ हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को तो कोर्ट सख्त से सख्त सजा दे, फांसी या आजीवन कारावास। फांसी से कम तो नहीं होना चाहिए, ताकि यह समाज में एक संदेश जाए, लोग डरें। इतना जघन्य अपराध जो करना चाहे वो डरे, उसके अंदर डर की भावना हो कि देखिए उसके साथ ऐसा हो, उसने जघन्य अपराध किया तो उसको फांसी की सज़ा हुई। यह समाज में एक संदेश जाए, डर होना चाहिए। हाँ। क्या कहेंगे आप, जैसे गांव वाले हैं, प्रधान जी को आप क्या कहेंगे? क्योंकि प्रधान लगातार जो है इसमें 3 महीने से तारीख देखते हुए चले आ रहे हैं। पिता जो है वो भी मायूस है, उनसे मुलाकात होती है आप? हाँ, पिता मायूस है। पिता तो बोलते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे नहीं, कोर्ट के ऊपर क्या बोलते हैं, कोर्ट का हमको कोई इतना तारीख पड़ रही कि वो आ ही नहीं सकते। प्रधान जी हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रधान जी हर तारीख पर पहुँच जाते हैं। उनका जो जितना काम है सारा प्रधान जी कर रहे हैं, और प्रधान जी अपने मन में ठान लिए हैं कि हमको अनुराग को इंसाफ दिलाना है, और हमारे ऊपर कितना भी दबाव आएगा मैं उस चीज़ से मैं दूरी नहीं बनाऊंगा। उनका आखिरी तक मैं लड़ूंगा। प्रधान जी का हमारे ये विचार है। प्रधान जी कहते हैं उनके ऊपर कितना भी दबाव आएगा मगर प्रधान नहीं छोड़ के जाएंगे। प्रधान जी के साथ पूरा गांव है, पूरा देश है, पूरी जनता है। प्रधान जी के यहाँ बाहर से फ़ोन आ रहा है कि बहुत आप अच्छे हैं, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, और आप जैसा प्रधान ऐसा होना चाहिए। हर ग्राम में ऐसा प्रधान होना चाहिए कि ऐसा प्रधान हर गांव में इतना मेहनत करने वाला प्रधान होना चाहिए। और प्रधान ने क्या बोलते हैं कि ये बुराई का जो इतना गलत बच्चे के साथ उसका गर्दन काट के हत्या हुई है एक छोटी ज़मीन और बंजर के लिए, तो प्रधान जी के अंदर पूरी पावर है कि बंजर ज़मीन प्रधान जी के अंदर है। प्रधान जी चाहे तो 1 मिनट में, तो प्रधान जी कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं और कोर्ट को इतना डेट दे रहे हैं। प्रधान जी चाहते तो कभी का घर गिरा देते। तो उनके पास पावर है? हाँ, पावर प्रधान भाई, ग्राम प्रधान के पास बहुत पावर है। बंजर का तो आज ग्राम प्रधान ही है ना भाई, बंजर का। तो सुना आपने किस तरीके से जो है प्रधान जी के साथ आज तमाम गांव वाले भी आए हुए थे, वो तारीख पर आए हुए थे, क्योंकि उनको ये मालूम था कि आज जो है अनुराग के मामले में एक बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और इसके बाद से जो फाइल है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। लेकिन कंडोलेंस होने की वजह से एक बार फिर से आज तारीख पड़ी, जो तारीख पड़ी है वो 14 फरवरी पड़ गई है। अब आगे क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए, अगली तारीख में जो भी अपडेट आएगी हम आपको दिखाएंगे।